अब मैं भगवान श्री कृष्ण की बहुत प्यारी बाल लीला वर्णन करता हूँ। ये भी इसी समय कलयुग में, पुराने समय की कथा नहीं है ये। जब एक अद्वैत, तो हमारे यहाँ ज्ञान की शाखाएं मानी जाती हैं सन्यासियों में, अद्वैत और द्वैत। द्वैत जो है समाज में रहते हुए सब तरह की लीला जैसे कृष्ण भगवान ने की, राम ने की। अद्वैत जो निराकार और साकार दोनों का एक ही हो, लेकिन भगवान को उनके विग्रह स्वरूप में मानते हो, उनकी अपनी एक शाखा अलग होती है, निराकार। अलग, सबके अलग अलग वो हैं। तो ऐसे एक अद्वैत महापुरुष हुए थे जिनका नाम था मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती एक अब मैं भगवान श्री कृष्ण की बहुत प्यारी, बहुत सुंदर कथा जो इस कलयुग की है और ज़्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि हमारी धरती पर भगवान चमत्कार करते ही रहते हैं। तो अब होता क्या है कि भगवान श्री कृष्ण, मेरे गोविंद गोपाल की कथा है ये ब्रज क्षेत्र की। जब एक अद्वैत मधुसूदन सरस्वती वहीं रहते हैं, दिन में एक बार एक ही घर से खाना मांग के खाते हैं और उसे मधुकरी बोलते हैं, भिक्षा भी बोलते हैं। केवल एक घर से एक मधुकरी लेते हैं, मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। ये उनका नियम है। उनको भगवान शंकराचार्य की उपाधि मिलने वाली थी। शंकराचार्य की 4 पीठ है, उन्हें उस टाइम में एक ही पीठ थी, तो उन्हें उसकी उपाधि मिलने वाली थी शंकराचार्य की। वो कुछ दिनों के लिए यहाँ ब्रज क्षेत्र में अपने निवास स्थान बनाए हुए थे। एक दिन क्या होता है, वो भिक्षा मांगने पहुंचते हैं ब्रज में, वो भी गोकुल के आसपास, मथुरा के आसपास ही। अब क्या होता है, जब वो एक गोपी के घर में भिक्षा मांगने आते हैं, तो ये तो नियम था उनका, एक ही घर से एक मधुकरी लेंगे, मतलब एक ही भिक्षा लेंगे और घर नहीं जाएंगे। अब वो इस गोपी जो है उन्हें रोटी दे देती है। उसका बालक वहीं खेल रहा है, छोटा सा बालक है, रोटी खा रहा है और बालक का मल निकल गया जो उसकी धोती पे लगा हुआ है और वो रोटी बना रही है। अब मधुसूदन सरस्वती जी सोचते हैं, भिक्षा तो मैंने मांग ली और उन्होंने दे दी, अब इसे कैसे स्वीकार करूं, कैसे खाऊं और नहीं खाऊं। खाता हूं तो शुद्ध नहीं है और नहीं खाता हूं तो अपमान है, भोजन का भी और उसका भी, गोपी का भी। अब बड़े
असमंजस में है, क्या किया जाए। इतने में आगे बंद करके सोचते हैं क्या करूं क्या नहीं करूं। जैसे ही आगे बंद करते हैं तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उस बालक के मुंह की झूठी रोटी उसके मुंह से निकाल निकाल के खा रहे हैं। भगवान कृष्ण उस बालक के मुंह से रोटी छीन कर खा रहे हैं और हंस रहे हैं और खेल रहे हैं उसके साथ बाल रूप में। अब उनकी आंखें खुलती देते वास्तव में देखते हैं कि उन्हें तो कृष्ण ही नजर आ रहे होते हैं कि बालक से खेल रहे हैं और रोटी खा रहे हैं और गोपी अपने मस्त है रोटी बनाने में। समझ जाते हैं मधुसूदन सरस्वती मथुरा की गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं, ये वो गोपियां हैं जो पुराने जन्मों में ऋषि मुनि हुआ करते थे, जिन्होंने भगवान विष्णु का जप तप किया, ध्यान किया, उनसे प्रार्थना करी कि प्रभु हमें अपने प्रेम के रंग में रंग दो, अपने प्रेम के सागर में डुबो दो। हम आपके साथ नृत्य करना चाहते हैं। अब चाहे आप हमें स्त्री बनाओ या पुरुष, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका साथ चाहिए, आपके साथ नृत्य का साथ हो, हमारे साथ आप भी नृत्य कर रहे हो। साक्षात परम तत्व की प्राप्ति में जो आनंद है, लेकिन उसको परमानंद बनाने के लिए हम आपके साथ नृत्य में एक ही कार्य, यानी कि उसके अंदर समा जाना, एकाधिकार होना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, उस टाइम भगवान विष्णु ने कहा मैं द्वापर में कृष्ण का जन्म लूंगा। तो उस समय मथुरा वृंदावन एक क्षेत्र होगा जहाँ मेरी लीलाएं होंगी और आप सभी वहाँ पर स्त्री रूप में जन्म लेंगे, सब गोपियाँ बनेंगी और मैं आपके साथ नृत्य करूँगा। और जिसका भाव जैसा होगा मैं उसे वैसे ही परम प्राप्ति मैं उसके साथ रहूँगा। तो गोपियों का भाव तो हमेशा कन्हैया को प्राप्त करने का रहा, उनकी रासलीलाओं को देखने का रहा, उन्हें छेड़ने का रहा, उनको पकड़ कर उनको नृत्य करवाने का रहा। खूब शिकायत भी करते थे, भैया ये गोपियाँ मुझे परेशान करती, नाच नचवाती है, माखन तो देती है, जब तक नाचता नहीं हो माखन नहीं खिलाती। तो ऐसे कन्हैया की रासलीला, जहाँ भगवान शिव परम पिता परमेश्वर से भगवान विष्णु ने प्रार्थना की थी, प्रभु आप सबका पूरे संसार का ध्यान रखते हो, मैं जानता हूँ। अगर आपके दोनों नेत्र बंद हैं तो आप पूरे से संसार का संचालन करते हो, आप जन्म दे रहे हो और मृत्यु दे रहे हो। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरे पे कृपा कीजिए। भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ से कह रहे हैं, जब मैं नृत्य करूँगा वहाँ पर किसी देवी देवता का प्रवेश नहीं होगा। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि विष्णु से, क्या नारायण किसी भी देवी देवता, किसी भी पूरे संसार में किसी भी प्राणी को
आपकी रासलीला देखने का अधिकार नहीं होगा। ये मैं वचन देता हूँ। उस क्षेत्र में सब निषिद्ध होगा, कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकेगा आपकी मर्जी के बगैर। मैं भी प्रवेश नहीं कर सकूंगा। कहते नहीं आप तो परम पिता हैं, पर ब्रह्म है, निराकार भी है, साकार भी है, आप तो आ सकते हैं। कहते नहीं, अगर मैं आऊंगा, भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, अगर मैं आया तो मेरे साथ मेरे भक्तगण आएंगे, मेरे शिवगण भी आएंगे, तो परिवार आएंगे उनके, तो ऐसे तो पूरा सही नहीं बैठेगा। सारे शिव रुद्र आएंगे, वहां प्रवेश केवल आपकी मर्जी से ही होगा। ये मेरा वचन है आपको। मैं भी प्रवेश आपकी मर्जी के बगैर नहीं करूंगा तो मेरा भी स्त्री स्वरूप होगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं भोले बाबा बहुत भोले हो, आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दे दिया कि मेरे क्षेत्र में भी किसी का प्रवेश नहीं होगा। इसलिए रासलीला में किसी का भी प्रवेश नहीं होता है। अब उसी बाल रूप में रासलीला के कन्हैया लीला कर रहे हैं। अब ये कलयुग में दोबारा उसी कहानी पे आता हूँ। मधुसूदन सरस्वती जो हैं वो देखते हैं कन्हैया खुद भोजन कर रहे हैं। सारा तत्व, सारा ज्ञान धरा रह गया कि साक्षात ईश्वर यहाँ विराजमान है। समझ गए सब आंखों का तो भ्रम है। उनका मन करने लगा कि मैं तो यहीं लेट जाऊं, इस गोपी की चरण रज में, इस बालक की चरण रज में। कन्हैया के दर्शन हो गए मुझे, वहीं लेट जाते हैं, भोजन करते हैं, वहीं लेट जाते हैं। गोपिका कहती है अरे बाबा आप यहाँ कहाँ लेट रहे हो, आप आराम से। कह नहीं, मुझे ज्ञान मिल गया। तुम जो साक्षात ईश्वर जिनके घर में आता हो, भोजन करता हो, आप परम तत्व प्राप्त है। मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे को आपने आशीर्वाद दे दिया, यही बहुत है। अब मधुसूदन सरस्वती वृंदावन की गलियों में, मथुरा की गलियों में मिट्टी में लेट रहे हैं, रेत में लेट रहे हैं, बस कन्हैया कन्हैया, कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हैं। दर्शन हो गए, ज्ञान प्राप्त हो गया, समर्पण हो गया, भक्ति में लीन हो गए। इतने में कुछ दिनों बाद जब काशी नहीं पहुंचते हैं तो काशी से खबर आती है भाई मधुसूदन सरस्वती को बुलाओ, शंकराचार्य का पद उन्हें दिया जा रहा है। अब उनके शिष्य आते हैं, वो क्या देखते हैं मधुसूदन सरस्वती तो यहाँ पे मिट्टी में लेट रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं, कन्हैया कन्हैया पुकारते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण ही राधे। इसी लय में लगे हुए हैं और वो लय जो है धीरे धीरे प्रलय बनती जा रही है भक्तों की। क्या आनंद होगा जब मन के अंदर कोई भाव ना हो, केवल ईश्वरीय भाव हो, समर्पण हो,
धरती पर लोटपोट हो रहे हो, कोई चिंता नहीं कपड़े गंदे होने की, शरीर गंदे होने की, मट्टी की, गाय के गोबरों की, किसी चीज की, किसी के मल की या किसी की चीज की चिंता नहीं शरीर पर लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्योंकि जब से गोपिका के साड़ी पे उन्होंने मल लगा हुआ देखने के बाद भगवान कृष्ण भोजन कर रहे हैं, तब से उनका सारा ज्ञान खत्म हो गया। अब अद्वैत से द्वैत यानी साकार स्वरूप में आ गए। कहते हैं उनके शिष्यादि, ये क्या कर रहे हो आप तो निराकार स्वरूप भगवान शिव के भक्त हो। कहता है मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, भैया मेरा ज्ञान सब खत्म हो गया, मेरे को कोई तत्व परम तत्व नहीं है, बस मैं तो परम तत्व जान लिया श्री कृष्ण ने। शिव तो है ही है लेकिन उनके दर्शन नहीं हुए, यहाँ परम तत्व श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। मेरा कोई ज्ञान नहीं है, मुझे कोई शंकराचार्य का पद नहीं चाहिए, मैं यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। और वो वृंदावन में रह गए। ये है, कह रहे मुझे परम तत्व यही प्राप्त हो गया, मुझे एक संसार का कोई ज्ञान नहीं चाहिए, कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे तो केवल अब साक्षात ईश्वर के दर्शन हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए। अब तो उनके चरण रज यहाँ पड़ी हुई है, उसमें लौट लौट के अपनी आत्मा, अपने शरीर, इस सब को पवित्र कर रहा हूं। ये है भगवान कृष्ण के चमत्कार, एक से एक बढ़ के चमत्कार है। मैं अंग्रेजों के चमत्कार सुनाऊंगा, अंग्रेज क्यों पूजा करते हैं, क्यों मानते हैं, बहुत प्यारी कथा है उनकी भी, सुनोगे वास्तव में आनंद आ जाएगा, समर्पण की भावना जागृत हो जाएगी। जो भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुझे तोड़ रहा हूं, तुझे तेरे अंदर के सब चीजों को चूर चूर कर रहा हूं, जिससे मैं तुझे दोबारा बना सकूं, सृजन करता है ना, तुझे पवित्र कर सकूं, तेरे अंदर समर्पण की भावना, भक्ति की भावना, परोपकार की भावना वो भर सकूं, निस्वार्थ, निष्पाप, निष्कलंक तू हो, तेरे कर्म सच्चे हों, तेरा भाव अच्छा हो, ये भावना भरता हूं। तो वही भाव भगवान कृष्ण अपने भक्तों में भरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं शिव ही परम तत्व है और उनका परम तत्व मैं सब लोगों में बांट दूं। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश एक है, सदाशिव का स्वरूप है, इसलिए ज्ञान तो अथाह है, जैसे मर्जी कह लो, जैसे मर्जी सुन लो, भाव होना चाहिए आपका, कर्म अच्छा रखो, भाव सच्चा रखो, सब प्राप्त होगा। यही कोई कितना बुरा कर ले आपके साथ, कुछ दिन तक आपको कष्ट होगा, दुख होगा, मगर उस दुख से आपके जो आंसू निकलेंगे वो आपकी आत्मा को अंदर से धो देंगे। जब आदमी अंदर की आत्मा से रोता है तो वो अपनी आत्मा को पवित्र करता है, साफ करता है, एकदम शुद्ध कर करे वो परमात्मा के शरण में जाने की तैयारी करता है। ये है परम तत्व। जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय भोले की सरकार, सबको राम, सबको श्री राम, जय जय राम।